सरमा एसजीएस आज का इक्का हमने इसमें शुमार किया है। कल क्लोजिंग शो में इसके नतीजे आए और स्टॉक एकदम से भाग गया। डेज हाई पर क्लोज हुआ था कल के सेशन में और अब जो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई वो काफी पॉजिटिव है। एचएसबीसी ने इस पर बाई की सलाह रखी है और टारगेट प्राइस देखिए आप 1750 रुपए प्रति शेयर का टारगेट प्राइस रखा है, यानी कि 29-30% का अपसाइड पोटेंशियल नजर आ रहा है। स्टॉक ने शानदार रिटर्न्स दिए हैं, पिछले 6 महीने में भी 78% के रिटर्न दिए हैं और अब ब्रोकरेजेस इस पर बुलिश भी साउंड कर रहे हैं। नतीजों की बात करें तो क्वार्टर वन शानदार रहा। 68% रेवेन्यू ग्रोथ दर्ज की है कंपनी ने, जबकि एचएसबीसी का अनुमान 46% था। तो अनुमान से काफ़ी बेहतर नतीजे। प्रॉफिट सालाना आधार पर अगर आप देखें तो डबल हो गया है, ये हाईलाइट की है। कंपनी ने 1000 करोड़ के QIP के जरिए फंड जुटाने का भी ऐलान किया है, ये भी अच्छी चीज़ नज़र आ रही है। एक चीज़ की वर्किंग कैपिटल डेज थोड़ा ऊंचा है अभी फिलहाल, लेकिन मैनेजमेंट ने इसके कारण भी बताए हैं। स्ट्रेटेजिक इन्वेंट्री ज़्यादा रखना उनका मोटिव है। क्रिटिकल कंपोनेंट्स की सप्लाई चेन में कोई रुकावट ना आए, इसलिए वर्किंग कैपिटल डेज फिलहाल थोड़ा ऊंचा है। और नए ग्राहकों की शुरुआत में कोई डिमांड को चलते कोई प्रॉब्लम ना हो, सब कुछ समय पर हो जाए, पूरा कर लिया जाए, स्टॉक एकदम तैयार हो, इसलिए यहाँ पर वर्किंग कैपिटल डेज थोड़ा ऊंचे बने हुए हैं। नतीजे शानदार है, स्टॉक्स ने अच्छा परफॉर्म भी किया है और इन लेवल्स पे अब ब्रोकरेज रिपोर्ट्स काफ़ी बुलिश आती हुई लंबी अवधि की नजरिए से रख सकते हैं। क्या करें? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। ब्रोकरेजेस थोड़ा डिवाइडेड साउंड कर रहे हैं, मिला जुला नजरिया है उनका। न्यूट्रल, बाय, होल्ड तक की कॉल आ गई है डाबर को लेकर, लेकिन नोमुरा काफ़ी पॉजिटिव है। जिन्होंने बाय की कॉल रखी है और टारगेट प्राइस देखी उनकी तरफ से 625 का टारगेट प्राइस आया है, यानी कि 44% का अपसाइड पोटेंशियल डाबर में नजर आ रहा है नोमुरा को। वो काफ़ी पॉजिटिव है। उनका कहना है कि कंपनी ने फाइनेंशियल 27 के लिए डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस बरकरार रखी है। होम एंड पर्सनल केयर बिजनेस मजबूत बना हुआ है, बेवरेजेस में रिकवरी दिख रही है और प्राइस हाइक से ग्रोथ को और सपोर्ट मिलेगा। जेपी मॉर्गन न्यूट्रल साइड पर है, हालांकि इनको भी 11% का अपसाइड पोटेंशियल नजर आ रहा है। उनका कहना है कि हेयर केयर और इंटरनेशनल बिजनेस ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया है, लेकिन आगे ग्रोथ का बड़ा हिस्सा प्राइस लेड रहने की उम्मीद है। एचएसबीसी थोड़ा कॉशियस साउंड कर रहे हैं, उनकी टारगेट प्राइस जहां पे ये ट्रेड कर रहा है उसी के आसपास है। उनका कहना है कि बिजनेस ठीक ठाक बना हुआ है, हेल्थ केयर सेगमेंट थोड़ा कमज़ोर है, इसलिए यहाँ पर नजरें रहेंगी और आगे चलकर पोर्टफोलियो से जुड़ी चिंताएं थोड़ी अभी दिख रही है उनको, इसलिए वो होल्ड की कॉल है। तो स्ट्रीट डिवाइडेड है डाबर को लेकर। स्टेट्स को लेकर पॉजिटिव है नोमुरा और खरीदारी की राय उनकी तरफ से, और टारगेट प्राइस भी अच्छा रखा है। 1900 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस रखा है, यानी कि 11-12%, 14% का इनफैक्ट अपसाइड पोटेंशियल नजर आ रहा है। अच्छा, ब्रोकरेज के मुताबिक कंपनी ने क्वार्टर वन में 17,800 करोड़ रुपए का मजबूत बिजनेस डेवलपमेंट किया, जो कि पूरी तरह से मुंबई में नए लैंड एक्विजिशंस की वजह से रहा। यह हाईलाइट हुई है चीज़ें। मार्जिन्स पर प्रेशर था, एबिटा 4% घटा है, नेट डेट भी थोड़ा बढ़ा है, लेकिन ब्रोकरेजेस ने कहा है कि इसकी वजह समझे तो कलेक्शन से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है कंपनी ने, इसलिए यहाँ पर प्रेशर देखने को मिला मार्जिन्स में। लेकिन फाइनेंशियल 27 में नए लॉन्चेस की रफ्तार तेज़ होगी और सेल्स ग्रोथ और बिजनेस मोमेंटम में बड़ा सुधार देखने को मिल सकता है, इसलिए लंबी अवधि के नज़रिए से नोमुरा पॉजिटिव हैं। आशा मोटर्स पर सर पॉजिटिव हैं ब्रोकरेजेस। जेपी मॉर्गन ने ओवरवेट की कॉल दी है, टारगेट प्राइस भी 8,420 का रखा है। सेल्स से आउट परफॉर्मर की सलाह दे रहे हैं, यहाँ पर टारगेट प्राइस 8,568 के आए हैं। तो 8-10% का अपसाइड पोटेंशियल सभी ब्रोकरेजेस को नजर आ रहा है आयशर मोटर्स में। रेवेन्यू एबिटा अनुमान से बेहतर रहे हैं। डीलर इन्वेंट्री सिर्फ 10 से 12 दिन की है। बुकिंग्स काफ़ी मजबूत बनी हुई है और साथ ही कंपनी ने आंध्र प्रदेश में 1230 करोड़ के नए प्लांट को भी मंजूरी दी है, तो ये अच्छी चीज़ है। सेल्स से कह रहे हैं कि बढ़ती रॉ मटेरियल कॉस्ट और साथ ही उसके बाद प्राइस हाइक और कॉस्ट सेविंग ने मार्जिन्स को संभाले रखा। हालांकि उनका मानना है कि स्टॉक की ज़्यादातर जो अच्छी खबरें थे वो ऑलरेडी अब इस वैल्यूएशन पर शामिल हो चुकी है, तो नजर रहेंगी यहाँ से अब कैसे परफॉर्म करता है। नोमुरा थोड़ा न्यूट्रल साउंड कर रहे हैं, उनका मानना है कि ग्रोथ आउटलुक मजबूत बना हुआ है, लेकिन बड़ा ट्रिगर कंपनी की नई 250cc मोटरसाइकिल से हो सकती है, तो यहाँ पर नजर रहेंगी। तो 8 से 10% सभी ब्रोकरेजेस देख रहे हैं लंबी अवधि के नजरिए से यहाँ पर। तो स्ट्रीट ऐसी डिवाइडेड है। नोमुरा सबसे ज़्यादा बुलिश है, 3,750 के टारगेट प्राइस आए हैं। वही सीएलएस से दूसरी ओर देखिए अंडर परफॉर्मर की रेटिंग और 1,860 के टारगेट प्राइस। तो नोमुरा जहां 35% का अपसाइड पोटेंशियल रख रहे हैं, वही सीएलएस से 32% का डाउन साइड रिस्क दिख रहे हैं। तो इस कदर यहाँ पे स्ट्रीट डिवाइडेड है, हालांकि नजर जाएंगी नतीजे ठीक ठाक ही ले गए हैं। कोलगेट का आपने जिक्र किया, यहाँ पर पॉजिटिव रुख बना हुआ है, क्योंकि नोमुरा ने हाईलाइट किया कि 6 कमजोर क्वार्टर्स के बाद अगर आप देखें तो यहाँ पर वॉल्यूम ग्रोथ में मजबूती आई है। तो यहाँ पर नजरिया पॉजिटिव भी है मिला जुला कर, लेकिन एशियन पेंट्स पर काफी स्ट्रीट डिवाइडेड है।